2 लाख रुपए मोटरसाइकिल और सोना का चैन, सोना का अंगूठी दो और ना तो जान मार के फेंक देंगे। अब कह रहा है कि रख में नहीं करे। अब तैना हाथ मांग रहा था, अब गर्दन दबाने अब गर्दन दबा रहा है बेटा कि तीनों बच्चों के इसको मार देगा। कुछ दिन पहले तक हाथ थामने का दावा कर रहा था, हाथ थामने की बात कर रहा था, वो गर्दन दबाने पे आ गया है। तो ये प्यार का स्टेज है। ये प्यार करती थी, अब शादी करवा दिए कि चलो प्यार करती है तो कर लो शादी, तो घर वाला भी आप लोग दोनों को हटा दिया। हाँ, घर वाला कहता है कि बेटी के लेके रहो, हम ना देंगे खर्चा बता। सब बेटे अपना अपना अलग है बेटा, हम बेटी के लेके अलग है। कौन डाला था आपको नदी में? अपने गए थे कि दादी? दादी हाँ? दादी गिराया था। जानबूझ के? ना इसके ऊपर उम्मीद नहीं है बाबू। आते आते थक गए बाबू, गाड़ी भाड़ा लगाते लगाते भूखे प्यासे रह रखे। ये कोई लोग न कर रहा है, सब डांट डांट के, जितना मैडम है ना सब डांट के भगा रहा है। एक अच्छी बात पता है क्या है इस थाना का? यहाँ पे ये 9 बार आई है, बहुत अच्छा से इनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, बहुत सहानुभूति रख रहा है। बस खाली कहता है कि हम जानते हैं कहाँ रहोगी, जो हमसे पूछ के की थी शादी। जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। आप देख रहे हैं बाहर समाज, सच बिहार का हमारा खास सीरीज, जिसमें हम सामाजिक मुद्दे, जो सामाजिक कुरीतियां चली आती हैं और जिस तरह से समाज उसे एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंडी ढुका के और समझता है कि सब कुछ ओके है, उस तरह से हैंडल करता है। बाद में प्रशासन का भी रवैया उस तरह से ही होता है। इन मुद्दों को कैप्चर करते हैं। और आपको पता है कि गरीब आदमी, आम आदमी के चौखट से न्याय कितना दूर है। अब चौखट से दूर तो है ही है, लेकिन जब न्याय के चौखट तक आप पहुंचिएगा, गरीब आदमी पहुंचता है, तो वहां से भी उसे लताड़ ही लगता है। एक ऐसा ही मुद्दा हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी महिला जो हमारे साथ खड़ी हैं, ये गया से आई हैं और गया से गर्दनी बाग महिला थाना ये है पटना, कम से कम 8-9 बार आ चुकी हैं। इनका पति 2015 में शादी होने के बाद नहीं रख रहा है, कहता है कि हम रखेंगे ही नहीं। 3 बच्चा है इनका। और इनकी देखिए बूढ़ी माँ है, जो गया से ये लोग आती हैं, ट्रेन से आती हैं और ट्रेन से आने के क्रम में इनका पैर फ्रैक्चर भी कर गया। तो सोचिए कि न्याय कितना मुश्किल है। आप कितना बार आई हैं यहाँ गर्दनी बाग महिला थाना? 9 बार। 9 बार जी। आप वहाँ जिस जगह से आती हैं, कौन से थाना पड़ता है आपका? आती थाना पड़ता है। आती। आपका नाम क्या हुआ? जमीला खातून। जमीला खातून। आपके पति का नाम क्या है? मोहम्मद अनवर। अच्छा, शादी कब हुई थी आपकी? 2015 में। अच्छा, तो आपको क्या परेशानी हुआ आपके पति से, क्या बोलता है? बोलता है नहीं रखेंगे, जो करना है कर लो। क्या दिक्कत हुआ? कुछ तो दिक्कत हुआ होगा ना? दिक्कत हुआ है कि वो 2 लाख रुपए मांगता है और प्लस गाड़ी मांगता है, न तो नहीं रखेंगे, जान से मार डालेंगे। अच्छा, तो शादी के समय ये सब बात नहीं हुई थी पहले? कुछ नहीं हुआ। आप न बेटा लव मैरिज से शादी करा, अब करके ले गए बॉम्बे। अब बॉम्बे ले जाकर 3 गो बच्चे पैदा करिए। जब पेट में बच्चा रहता था, हमारे घर पहुंचा देता था, और घर में जब बच्चा चलने लगता है तब पहुंचा देता है। आती अब खर्चा बर्चा नहीं देता है। जब कहते हैं तीनों के पहुंचाते हैं तो जाता है, फिर 1 महीना रहता है, फिर बच्चा रह जाता है, फिर पहुंचा देता है। अब खर्चा नहीं देता है बेटा, दम तबाह तबाह हो। शादी लव मैरिज है? हाँ, लव मैरिज है शादी बेटा। वो घड़ी हम कह रहे थे कि हमको ही शादी मत करो, हम 10 रोज हमको ही रहा। हम कहे कि हम नहीं रहने देंगे, जाओ अपना घर। और जब प्रेग्नेंट होती है तब घर पहुंचा? हाँ, घर पहुंचा देता। खर्चा उठाने की वजह हाँ, से? खर्चा उठाने के बाद में हम खर्चा उघड़ी कमाते थे बेटा, हम खर्चा करते थे। और जब से बच्चा, तीनों बच्चा हुआ है, मेरी ही हुआ है, और मेरी के पालन पोषण कर रहे हैं। अभी तक ना हम पालन पोषण कर रहे हैं बेटा। आपका लव मैरिज था, कहाँ मिली थी उसे? मेरा घर पे मिला था, रफीगंज में। अच्छा, कैसे मुलाकात हुआ था, कैसे जानते हैं? तो फोन से बात करता था, रॉन्ग नंबर से। अच्छा, रॉन्ग नंबर से प्यार हुआ था? जी, हम उनको नहीं देखे थे। वो सामने आकर और बोला कि हम शादी करेंगे ना तो ट्रेन में जान दे देंगे। अच्छा जी। रॉन्ग नंबर से प्यार हुआ इनको, और रॉन्ग नंबर से प्यार की, और उसके बाद वो कहता था कि हम शादी नहीं करोगी तो हम जान दे देंगे ट्रेन से कट के। जान दे देंगे ट्रेन में कट के। तो आप क्यों की शादी? आप मान गई ट्रेन से कटने के लिए? बोल रहे हम सोचे कि अब दूसरे को, बच्चों को क्यों ऐसे करने का, शादी करना है भी कहूँ तो कर लेते हैं। आपको पसंद था कि नहीं? जी पसंद था, तभी तो किए। तो रॉन्ग नंबर से कैसे मुलाकात हुआ? कोई जानते कैसे भी तो होंगे। पढ़ाई करते थे ना, तो एक तुरी आया था मिलने के लिए कोच में, तो बोला कि हम शादी करेंगे। हम बोले ठीक है, फोटो दे देते हैं। मेरे पास मोबाइल नहीं रहता है, किसी को मोबाइल से फ़ोन करते हैं, तुमको हम मोबाइल, तो मोबाइल दिया, मेरा 200 रुपया दिया और फिर फ़ोटो खिंचाया और चला गया मुंबई। उसके बाद में आके शादी करने ला, मेरा बोला कि शादी करना, भाग चलो। हम बोले हम नहीं भागेंगे, हम शादी करेंगे घर से अपना, और कोर्ट मैरिज करेंगे अपना।
न तो नहीं शादी करेंगे इससे। तो इससे शादी के लिए रेडी थे आप लोग, जबरदस्ती की है शादी? ना हम जबरदस्ती नहीं करें बाबू, ये कहे कि हम करेंगे तो करेंगे, न तो चला जाएंगे। तो हम कहे कि हम नहीं करेंगे इसको से। तब फिर जब दोनों जाने के लिए तैयार हो गया, भागने के लिए? हाँ भागने के तैयार हो गए हैं। और लड़का कहे कि लेके भगा के ले जाएंगे। तो हमारा 5 गो बेटा है बाबू, तब 5 गो बेटा है तो हमारा दरवाजा पर चढ़ने नहीं देगा। तो हम सोचे कि बाबू जब शादी करेंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे, निकाह करेंगे, तब हम तुम्हारा जाने देंगे लड़की के। तो हम कोर्ट मैरिज कराए पहले गए में, और कोर्ट मैरिज कराने से निकाह पढ़ाए। निकाह पढ़ाने के बाद हम दूसरी रोज हमको विदा करें। तब विदा करें तो रहा साल भर 2 बरस में बड़का लड़का हुआ। तब वो लड़का हुआ तो हमारा बोलाहट हुआ, हम गए, हम 2.5 महीना रहे। तो क्या आप कहता है चाची कि पैसा दो हमको, कि बहुत सारा पैसा चाहिए? क्या हाँ कहता है वो? पैसा देता, हम रख में नहीं करे, साफ कह रहा है कि रख में नहीं करेंगे। तो उस दिन नहीं पूछे थे आप लोग कि रखने के लिए कह रहे हो, जिंदगी में रखोगे ना कि फिर हाँ हटा सब दोगे? पूछे हैं बेटा, सब की जिंदगी भर रखेगा ना कि हमारा बेटा से मुड़ी कटा दीजिएगा। तो कहा कि नहीं तुमको कोई फिक्र नहीं है, हम जब कर लिए हैं तो हम रखेंगे तो रखेंगे। और आप उसके रखिए माँ बाप राजी थे कि नहीं थे? ना, उसको माँ बाप कोई मतलब ना होता है। मुलाकात नहीं था, उसकी माँ बाप से कोई मुलाकात नहीं था। वो बोला कि मेरा माँ सतेली है और बाप अपना है, मेरा 2 भाई है 1 बहन है, और कोई मेरा, हम आपसे शादी करेंगे ना तो हम जान दे देंगे। हम बोले ठीक है, शादी करना है, कहूँ भी करना है, कर लिया जाए। तो बोला चलो भागो। हम बोले भागेंगे नहीं, घर पे हम अपना मम्मी पापा के सामने शादी करके अपना जाएंगे। बताइए, देखिए रॉन्ग नंबर से प्यार हुआ, शादी कर लिया जबरदस्ती, धमकी देके कि हम भैया नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बिना, नहीं तो हम चल जाएंगे, मर जाएंगे। अब शादी किया, अब शादी नहीं हो रहा था तब जान जा रहा था, अब शादी हो गया, बच्चा हो गया, तब रखने में जान जा रहा है उसका। नहीं अब रखने में जान जा रहा है बेटा, और वो बड़ा बच्चा है बेटा, और रखने में जाना, हम कितना हम खियावे सब दिन। क्या कहता है? 2 लाख रुपया? 2 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और सोना का चैन, सोना का अंगूठी दो, और ना तो जान मार के फेंक देंगे घर में, घाटी नदी में डाल देंगे। क्या करता है? घाटी देने ला तैयार है। 2 बार नदी में डाल दिया है मेरा नाती के, दूसरा आदमी छान के निकाला है। नदी में डाल दिया है? जी, मेरा लड़का को, बड़ा वाला को। हाँ, क्यों? नहीं रखेंगे इसको, मार के फेंक दो, मेरा बच्चा नहीं है। हम बोले उसमें, हम उसमें भी बोले कि ठीक है तेरा फॉल्ट होगा बच्चा ना, तो खून टेस्ट किया जाए, डॉक्टर चेक क्या किया। पे आरोप लगाता है वो? क्या आरोप लगाता है बोलता कि है, मेरा बच्चा नहीं है? मेरा बच्चा नहीं है, फॉल्ट कहता है। तो हम बोलते हैं ठीक क्या है। हुआ, आपके कोई और से भी दोस्ती था क्या? नहीं, किसी से दोस्ती नहीं था। तो हम बोले ठीक है, रहने देना है बेटा, रखे के मानना है, जब मुआई कहता है सो सुनता है। बच्चा को क्यों डाला था पानी में? पुनपुन में डाला था? हाँ, पुनपुन नदी में डाल रहा था। तो दूसरे आदमी बोला कि बच्चा के निकल गया, तब फूट भी गया, देख लीजिए। इसी बच्चा को डाला हाँ, था? इसी बच्चा को डाला था। हाँ बाबू, सही बोल रही है मम्मी। कौन डाला था आपको नदी में? अपने गए थे कि दादी? दादी हाँ? दादी गिराया था। जानबूझ के? हाँ तो इतना क्यों वो लोग मारने पे उतारा हुआ गया? और आप क्यों ऐसा फिर एक्शन ली थी? फिर शादी इस जगह से क्या घर बार में पता नहीं की थी कि ये कैसा लड़का या कैसा? नहीं देखे थे ना, पता लगता तो आज ये हमारा नेमत नहीं आता। कितना साल से आपका प्यार था कि शादी की थी? मेरा 6 महीना प्यार था इस शादी के पहले, तो फिर शादी हो गया। उसके बाद में 2-4 साल ठीक से रखा, बाल बच्चा 3 गो हो गया, साल। उसके बाद में 3 साल से ऐसे लापता कर रहा है, नहीं दे रहा है 1 रुपया। अब बोल रहा है कि जान मार देगा। मेरा भैंसुर है सिपाही, वो बोलता है ना कि जो करना है, जहाँ भी जाना है, जो भी करना है वो हम समझ लेंगे। पति का नाम क्या बताई थी? मोहम्मद अनवर। क्या मोहम्मद अनवर का घर कहाँ पे है? जाहिदपुर। जाहिदपुरी का पुनपुन में पड़ता है? जी। अच्छा, तो देखिए आजकल ये हालात है, अरेंज मैरिज कर ले, लव मैरिज कर ले, ड्रामाबाजी नहीं सुधर रहा है लोगों का। अब सोचिए उस व्यक्ति की मानसिकता समझिए, जिसकी वही बोल रहे हैं ना कि जो जान देने पर तक पे उतारू था अगर शादी ना हो तो, और शादी हो गया तो 3 बच्चे हो गए, तो अब इस तरह से प्रताड़ना कर रहा है। ऐसे में शुक्र करिए कि इनके माँ बाप साथ हैं अभी और रख रहे हैं अभी घर में, मायके में। नहीं तो ऐसे में तो माँ बाप बोलता है कि चलो अपने से की थी ना, निकलो। अब यही स्थिति पैदा होता है। कम से कम यहाँ ये सिचुएशन नहीं है। अब ये सोचिए कि ये थाना दौड़ रही है, थाना पे थाना दौड़ रही है, गर्दनीबाग थाना 9 बार आ चुकी है। और एक बात जान लीजिए कि हमारे यहाँ कानून कैसे कोऑपरेट करता है। एक अच्छी बात पता है क्या है इस थाना का? यहाँ पे ये 9 बार आई है, बहुत अच्छा से इनके साथ कोऑपरेट कर रहा है, बहुत सहानुभूति रख रहा है। बस खाली कहता है कि हम जानते हैं कहाँ रहोगी, जो हमसे पूछ के की थी शादी, इसी टोन में बतियाता है। बस यही कोऑपरेशन है ये लोग का। क्या बोलता है? ये बोलता है कि हम हमरा सब पूछ के शादी करे। हाँ जाओ, यहाँ कुछ नहीं करवाई होगा, जहाँ करना है जहाँ करो।
जहाँ जाना है हमको कार्रवाई नहीं करना है। थाना में आते हैं और पूछते हैं कि हमको मदद कीजिए, नहीं रख रहा तो कहता है कि हमरा से पूछ के। हाँ, हमको सब पूछ के करते हैं, हम मदद उदद कुछ नहीं करेंगे। जहाँ जो करना है तो कराइए, करिए। हाँ, हमको जो बुलाना है सब बुलाते हैं, नहीं आएगा तो हम रिस्क नहीं है। आपको कोई साथ नहीं दे रहा? आप घर वालों से सबसे लड़ के शादी की थी? हाँ, लड़के के लिए बाबू बेटवा कहा लो कि ना कर। हम कहली कि जब वो चल जेतू तो फिर कैसे करबे? तोरी इज्जत रहता, पगड़ी रहता, ऐसे रहतू तो इज्जत रहतू ना के हाँ निकाह करके तो बस इसलिए कि आप ये प्यार करती थी, आप शादी करवा दिए कि चलो प्यार करती है तो कर लो शादी, तो घर वाला भी आप लोग दोनों को हटा दिया? हाँ, घर वाला कहता है कि बेटी के लेके रहो, हम ना देंगे खर्चा बर्चा। सब बेटे अपना अपना अलग है बेटा, हम बेटी के लेके अलग है। क्या करे? तो बेटी ऐसा प्यार है कि अब बेटी के चलते अलग है। कहा कि हम न करेली है तो हम न रखवाई, ई काल के ना गेलो तोहनी के पगड़ी है न कर का, तो कहा तैयो हम न रखो। चाचा को के हम कहाँ से रखो? से कहता है तोरा खाए ला देबो भाले और एखनी के ना देबो तो हम एखनी ओकरा दिन खाबी तो एखनी के देती बाबू। तो इसलिए आप अलगे रहती? हाँ, अलगे रहियो बाबू, जे कमाई ओहे में बाल बच्चे खाई। हम तबाह हो लिए बाबू, जे का देखा एगो बिस्कुट लेके खा के रही थी और माई बेटी आ रही थी। इतना तो खेत बाड़ी ना हो बेटा, कमाए तो खाए। खेत बाड़ी जरा भी नहीं है? ना एको दूर ना हो बेटा, खाली एक रूम मिलो है घर हमारा बेटा देखो है। एक रूम में माई बेटी सब रही पालो। एक खाने के चलते अलगे बांट के कर देखो कि ना तू अपन खाए कि ना खाए, हमारा मतलब ना है। अब कमाए तो खाइए और ना कमाओ तो ना खाए। क्या हो गया यार लोगों को, बताइए। मतलब कोई भी समझने के लिए एक टाइम पे तैयार नहीं। इनका बेटा लोग इसलिए अलग कर दिया इनको कि ये लव मैरिज की थी, अब नहीं रख रहा है, अब करवाई हो तुम तो तुम भगतो। अब माँ कहाँ जाएगी? माँ तो बेटी की भी बात सुनना था, आज बेटा को भी सुनना पड़ रहा है। तो आपके चलते माँ को बताइए भी अलग रहना पड़ रहा? नहीं जी, माँ मेरे लेके रहते हैं। कहता है कि आप तुम लोग फेंक देगा, वो फेंक दिया तो हम कहाँ फेंक दें, इसको रखने पड़ेगा ना किसी आपके पापा हैं कि नहीं? मेरा पापा है लेकिन तबीयत खराब रहता है, खटिया पर गिरा रहते हैं। बेटा पटने थी मैं सरकारी से इलाज करावी थी, अब महीने महीने अब लेके 1000 रुपया कर्जा लेके लियो। कर्जा लेके? हाँ, हाँ, जब अब तो 1000 1500 कर्जा लेके अब बाबू। आज 20 रुपये का खाली 1 रुपये वाला बिस्कुट खा के एक गो पानी पी के इतने फाड़े लग जाता है, क्या कर सकते हैं? दूसरे से पैसा लेते हैं, कर्जा दे दो, ओकरा से मांगते, ओकरा से मांग के लेके जब डेट पर आते हैं कर्जा लेके आते, जब डेट पर आते हैं कर्जा लेके आते। अब किस तरह इसे महिला थाना में हम योग करेंगे कि हमारा सहयोग करेगा कि बाल बच्चे के लेके हम अपना रह सकते हैं? बहुत अजीब लगता है। देखिए ये बातें सुन के ना बहुत अजीब लगने लगता है। अब ये लोग पाव बिस्कुट जो बोलते हैं वो खा के बस 3 गो 1 गो है ना? हाँ, वह देखा वो खा के ही बेटा। और आप क्या कमाते हैं चाची? अब तू कहवा बेटा तो तोरो कम कर बाबा। मतलब मजदूरी करते हैं 200 करे, कोई झाड़ू बाड़ू का करेला वो कर दिलियो, बर्तन मैले लगा दे को कर दिलियो, घर लिपे लगा दे को वो कर दिलियो, जौन कम मढ़वा दे को में दिन भर करबो तो 300 रुपया मिला हो बेटा। एक पैर टूटलो है, पैर रहा लो बेचते हो करा, अब पैर टूटल है तो एक मजबूर है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए ये शादी की थी और रख ले रहता इसका पति, तो आपको बेटा रखता, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत ना है बेटा। बस इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि लव मैरिज कर ली, अब बेटा भी रखने के लिए तैयार नहीं, आपको भी अलग कर दिया तो अब आपको कमाना पड़ रहा है। सब अलग कर तल को है, दोनों बुढ़ा बुढ़ी के अलग ओहे में हमरा बार बीमारी दुनियादारी सब देखेला, नाती के देखेला, बेटी के देखेला, सब ओहे में करेला हवा, खाना खरीद कर ला हवा। कहीं न रहलो तो रात के खाना न बनेलियो, ऐसी रह गेलियो बिना खाना का भी? हाँ, बिना खाना के रह गेलियो। का करबो बाबू, रहतो तबे न खाबो, रह तक खैलियो, एक टाइम खा खा के गुजर कर रही। विश्वास करो बाबू, इतना बड़ा दिन में एक टाइम खा खा के बाल बच्चे रह जाए। जे रहतो तो ना कम मिलतो तबे न करबो तो काम नहीं मिलता ना, कम ना मिले बता। अब 1 रोज 2 रोज के बाद कोई क्या को घी गया तो गेलियो तो कर लियो, तो मिलो तो ले लियो, चाउर ले लियो, दाल ले लियो, नून मसाला ले लियो, थोड़ा थोड़ा सब ले लियो, तो वह में खाई लियो पकड़। और यहाँ 1000 रुपया जो लेके आई? हाँ, 1000 रुपया लेके लिया बेटा। तुमको जान मार देंगे, तुम लेके आइए दहेज, जब हम तुमको रखेंगे, जाओ यहाँ से निकलो। 12 बजे रात को ही क्यों बोलता है ये लोग? जान मारने के लिए, नैरेटिव फोड़ने के लिए, नदी में डालने ला, बोड़ा में पैक करने ला बोली से कि बोड़ा में पैक करके। जब उन्होंने उतना सुने, हम रात में 4-5 आदमियों लाकर बुलाकर और उसको ढन आवाज कर रहा था, तो हम कबाड़ी हाली बंद करके अंदर बैठ के अपना रो रहे हैं चुपचाप।
खोल नहीं रहे हैं। उसके बाद में हम सुबह हुआ कबाड़ी ताला मार कर और अपना मैके चले गए हैं। आज तक हम ससुराल की चौखट पर नहीं गए हैं। तो ये सब सारा ड्रामा दहेज के लिए कर रहा है? दहेज के लिए 2 लाख रुपया एगो गाड़ी मांग रहा है। और शादी के समय कुछ दी थी आप लोग? कुछ नहीं दिए, ना बेटा ना कुछ ना, हमरा से मांगवे ना कर रही है। कुछ मांगवे नहीं किया, सिर्फ बोला हमको हाथ दे दो इसको। हम बोले ठीक है तुम्हारा हाथ चाहिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम शादी करेंगे बस, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा माँ बाप से हम घर से शादी करेंगे, बाहर से नहीं करेंगे, यही बात हुआ। अब हाथ सोचिए कि जो कुछ दिन पहले तक हाथ थामने का दावा कर रहा था, हाथ थामने की बात कर रहा था, वो गर्दन दबाने पे आ गया है। तो ये प्यार का स्टेज है, हाथ थामने से गर्दन दबाने तक। इतना में प्यार दम तोड़ देता है लोगों का, यही हो रहा है ना। अब तैना हाथ मांग रहा था, अब गर्दन दबाने अब पे आ गर्दन गया। दबा रहा है बेटा कि तीनों बच्चों के इसको मार देगा, घाटी दे देगा, जैना घाटी दे दे रखेगा, घाटी दे देगा। अथी वाला थाना वाला कह रहा है कि हर वक्त हम 5 बार लेके थाना हुआ से गए हैं। तो जमीला ये बताइए आप कि आप जाएंगी ससुराल की नहीं जाएंगी? ससुराल तो हम जाने ला अभी भी कह रहे हैं कि ससुराल में मैनेज हो जाना चाहिए और बाल बच्चा को जो इसका प्रॉपर्टी है, हम उन लोग के साथ में नहीं रहना चाहते। अपना पति है, पति के साथ में हम रहना चाहते हैं और अपना बच्चा को बीच में रहना चाहते हैं। उन लोग एनी टाइम 24 घंटा हमको मारने पर और जान लेने पर पड़ा है। लेकिन प्रशासन अगर ये लिखवा लेता है लोग से कि भैंसुर लोग या और कोई लोग, कोई आपको हाथ तक नहीं लगाएगा, तो आप रहेंगे फिर वहाँ जाके? जी रहेंगे। हाँ, लेकिन ये लोग मदद नहीं कर रहा है। कितना दिन से, पहली बार कब आई थी यहाँ पे? पहली बार हम आए थे, आज 8 महीना हो गया। 8 महीना? हाँ, 8। और इस बीच बता रही थी ये कि ट्रेन से आ रही थी पिछले बार, तो गिर गई तो पैर फ्रैक्चर कर गया। 2 महीने 3 महीना हो गया, फ्रैक्चर हो गया। वही बोला कि तुम नहीं। अब जब फ्रैक्चर हुआ तो इन लोग आने लगा। जब हम बीच में आते थे तो कोई नहीं आता था, और जब फ्रैक्चर हुआ तो इन लोग सब 24 घंटा दौड़ दौड़ के आने लगा। अब बोला को शादी करके चल गया, वो ऐसे है वो ऐसे है, पूरा फालतू बक रहा है। और उसके बीच में यहाँ का जो महिला थाना है, वो भी एक लेडीज़ है, वो भी बोल रही है कि तुम नहीं आया तो क्या इसका मतलब। हम बोले पैर टूट गया, किसी को जान चला जाएगा तो किसे आएगा, किसी को ऑपरेशन हो जाएगा तो कैसा आएगा, आए ना आखिर आप बुलाइए। अभी तो अभी हमको डांट के बोला है जो करना है जो कर लो, जाओ। नहीं होगा, हमको नहीं होगा ये सब। ये लोग से उम्मीद नहीं है अब? हाँ ना, इसके ऊपर उम्मीद नहीं है बाबू। आते आते थक गए बाबू, गाड़ी भाड़ा लगाते लगाते भूखे प्यासे रह के। ये कोई लोग न कर रहा है, सब डांट डांट के, जितना मैडम है ना सब डांट के भगा रहा है। तो ये हालात है आम आदमी के साथ कानूनी व्यवस्था का। जब आप पहुंचते हैं थाना, जब आप पहुंचते हैं कोर्ट, तो आपसे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। फिर आपको महसूस होता है कि लड़ने से अच्छा है कि चुप रह जाना चाहिए, मर जाने से अच्छा है कि कुछ बोलो ही ना। और आप समझिए कि एक महिला एक बच्चा लेके, अपनी माँ लेके, जो गया से 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है, यहाँ आती है और यहाँ बस इतना ही बोलता है कि अगला डेट पे आना, भागो, हमसे पूछ के किया था शादी क्या, बस इतना ही। तो कितना आपको कानून पे भरोसा रह जाएगा? जवाब ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि इस तरह के लोगों को क्या आखिर कहिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।